दोस्तों, कहते हैं पैसा इंसान को वो सब करवा देता है जो वो सपने में भी नहीं सोचता। लेकिन जब बात करोड़ों के छिपे हुए खजाने की हो तो फिर अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी ऐसी बेवकूफियां कर बैठता है कि देखने वाले पेट पकड़कर हंसते रह जाएं। आज की कहानी में कुछ ऐसे ही दिलफेंक किरदार हैं जिनके सपने तो अरबपति बनने के हैं, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। और जैसे ही इन्हें करोड़ों के खजाने की हवा लगती है, कोई गाड़ी उठाकर भाग पड़ता है, कोई नाव लेकर नदी में कूद जाता है और कोई जंगल में ऐसे घुस जाता है जैसे उसी के बाप की जागीर हो। लेकिन दोस्तों, इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता उतना ही खतरनाक है जितना खजाना कीमती। रास्ते में मिलेगी कॉमेडी, धोखा, पागलपन और ऐसी जबरदस्त बेवकूफियां कि आप खुद कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। तो चलिए बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं धमाल 4 की मजेदार और धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन माइकल से। यह शख्स कई सालों से भारत के सबसे खूंखार और खतरनाक डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है। एक दिन खबर मिलती है कि शैतान सिंह आज अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे जवाहरात और बेशकीमती खजाना लेकर कहीं रवाना होने वाला है। बस इतना सुनना था। कैप्टन माइकल ने अपनी पूरी फौज के साथ उस महल पर ऐसा हमला बोला कि चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। जब तक माइकल महल के अंदर पहुंचा, शैतान सिंह पहले ही पिछले गुप्त रास्ते से खजाने की पेटी लेकर चंपत हो चुका था। अब शैतान सिंह भागते भागते पहुंचा एक ऐसे रहस्यमयी आदिवासी इलाके में जहां चारों तरफ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में तेज बहती हुई एक विशाल नदी। उन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। शैतान सिंह गुफा के अंदर पहुंचा, दो सफेद पत्थर हटाए और जो नजारा सामने आया उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएं। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां और अनगिनत संदूक जो पहले से ही खजाने से भरे हुए थे। शैतान सिंह ने अपना लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं छिपा दिया, सुरंग बंद की और ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी आया ही ना हो। उधर माइकल ने महल की एक एक ईंट उलट दी, लेकिन हाथ एक सिक्का भी ना लगा। गुस्से में उसने महल के नौकरों को दबोचा। खजाना कहां है? बेचारे नौकर की हालत ऐसी हो गई जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते उसने बताया, शैतान सिंह पूरा खजाना लेकर कुछ देर पहले ही निकल चुका है। माइकल ने तुरंत शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़ा और अपने जहाज पर ले आया। जहाज पर पूछताछ ऐसी हुई कि बेचारा बोलने से ज्यादा पसीना बहाने लगा। पहले तो वो मुंह बंद रखे रहा, लेकिन तलाशी में उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आया। माइकल की आंखें चमक उठीं। समझ गया यही नक्शा उसे खजाने तक पहुंचाएगा। लेकिन तभी उसी पर्स से एक तस्वीर और निकली। तस्वीर देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। यह तस्वीर किसी और की नहीं, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड शब्बो की थी। माइकल ने मैनेजर की कॉलर दबोची। मेरी शब्बो की तस्वीर तेरे पास कैसे आई? मैनेजर कुछ बोलता, इससे पहले ही माइकल पूरी टीम की तरफ पलटा और गरजा, सच सच बताओ, किस किस ने मेरी शब्बों पर लाइन मारी है? अगले ही पल एक एक करके सभी साथियों ने अपनी अपनी जेबें टटोली। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल कवर में, तो किसी की डायरी में वही शब्बों की तस्वीर। माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत ही लुट गई हो। अब कहानी का रुख बदलता है और हम पहुंचते हैं गुड्डू और प्राची के पास। दोनों कई सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी का सपना देखते हैं। लेकिन प्राची की जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके दो भांजे भांजी रियांश और अक्षरा। कुछ साल पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में प्राची की बहन और जीजाजी की मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश अकेले प्राची के कंधों पर है। गुड्डू बच्चों को भी दिल से अपनाने को तैयार था, लेकिन पैसों की तंगी हर बार उनके सपने के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। गुड्डू हंसते हुए कहता, दिल तो करोड़पति वाला है यार, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी ईएमआई भरकर आती है। प्राची मुस्कुरा देती। तभी उसे याद आया कि बच्चों की छुट्टी होने वाली है और वो जल्दी से निकल पड़ी। इधर गुड्डू की मुलाकात उसके पुराने दोस्त लल्लन से हुई। लल्लन बोला, भाई मेहनत से अमीर बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू ने जवाब दिया, हमने जितने शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी मंजिल पा लेते।
दोनों भटकते भटकते एक रेस्टोरेंट पहुंचे। तभी पास की टेबल पर बैठा एक आदमी फोन पर धीरे धीरे कह रहा था, नक्शा अब कैप्टन माइकल के हाथ लग चुका है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वो सीधे खजाने तक पहुंच जाएगा। बस इतना सुनना था। चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही वो मैनेजर बाहर निकला, चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ पड़े जैसे मुफ्त में बिरयानी बट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई सीधा खिलाड़ी नहीं था। 2 गलियां पार की, 3 लोगों से टकराया, एक फल वाले की रेडी पलट दी और अगले ही पल भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब होती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे थे। तभी धड़ाम, आदि की जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो गई। उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया। वो गुस्से से चिल्लाई, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो? आदि भी पीछे नहीं हटा। मैडम, ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ी कि आसपास खड़े लोग मजे लेने लगे। लेकिन तभी पता चला असली गलती किसी तीसरे की थी जो भीड़ का फायदा उठाकर पहले ही निकल चुका था। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, सामान उठाया और पहली बार मुस्कुराकर नाम पूछा। यही लड़की थी यथासेब जानवी। उधर लल्लन के फोन पर घंटी बजी, मिस्टी का फोन। लल्लन की हालत वैसी हो गई जैसे रिजल्ट से पहले किसी स्टूडेंट की होती है। भागते हुए वो मिस्टी के घर पहुंचा। खबर मिली, मिस्टी के पापा शादी के लिए मान गए हैं। लल्लन खुशी से ऐसा उछला कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचा। बोला, आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जॉनी डिकोसा से मिला। उसने बताया कि वो प्राची और दोनों बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन पैसों के बिना यह सपना अधूरा है। जॉनी ने हौसला दिया, अब किस्मत बदलने का वक्त आ गया है भाई। इधर आदि और जानवी की मुलाकातें बढ़ने लगी। छोटी छोटी नोकझोंक कब दोस्ती बनी और दोस्ती कब प्यार में बदली, दोनों को खुद भी पता न चला। जानवी के घर वाले पहले से उसकी शादी का दबाव बना रहे थे। आखिर एक दिन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और सीधे घर पहुंचकर सबको खबर दी। पहले परिवार नाराज हुआ, निक हर ईटा संदेह कर रहा बाबा लूप, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार सब ने उन्हें अपना लिया। खुशी के मौके पर आदि के घर एक छोटी सी पार्टी रखी गई। गुड्डू, लल्लन, मानव, जॉनी, प्राची, मिस्टी सभी दोस्त पहुंचे। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आए। उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में थी। पूरा माहौल हंसी और मजाक से भरा था। तभी अचानक सबकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो कोई और नहीं, शैतान सिंह का वही मैनेजर था। गुड्डू ने सबसे पहले उसे पहचाना और जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो, करोड़ों का जीपीएस भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ा। कोई कुर्सी से टकराया, कोई गमले में गिरा और लल्लन तो भागते भागते एक दूध वाले की साइकिल ही लेकर निकल गया। लेकिन हर बार की तरह मैनेजर इस बार भी भीड़ में गायब हो गया। सब निराश होकर घर लौट गए। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त शहर से बाहर घूमने निकले। रास्ते में एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी दिखी। गुड्डू नीचे उतरा और होश उड़ गए। पहाड़ की खाई के किनारे वही मैनेजर एक चट्टान से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सब तुरंत उसे बचाने दौड़े, लेकिन न रस्सी थी न कोई और सहारा। आखिरकार एक अनोखा जुगाड़ निकाला। सबने एक दूसरे का हाथ थामा और इंसानी चैन बनाकर खाई की तरफ उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे गए, कोई फिसला, कोई दूसरे की टांग थाम बैठा, कोई डर के मारे आंखें मूंद गया। एक पल तो जॉनी ने डर के मारे लल्लन का हाथ छोड़ दिया। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक गया और पूरी चैन झूले की तरह हिलने लगी। ऊपर खड़े आदि ने चिल्लाया, अरे संभालो, वरना पहले यह गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और खजाना किसी और को मिल जाएगा। किसी तरह सबने संतुलन बनाया और मैनेजर का हाथ थाम लिया। जैसे ही वो थोड़ा संभला, लल्लन सबसे पहले बोल पड़ा, पहले यह बता, खजाना कहां है? टूटती सांसों में मैनेजर बस इतना कह पाया, आदिवासी इलाका, एम के नीचे। इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल गया। सब बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो गहरी खाई में समा गया। अब उनके पास एक ही सुराग था, एम के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने हो तो इंसान ज्यादा नहीं सोचता, बस भागता है। और यही हुआ। कुछ घंटों का सफर तय करके सब उस रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती नदी। लेकिन दोस्तों, यहां स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था।
इलाके के बीच एक पुराने ढाबे पर कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ बैठा खाना खा रहा था। वहीं गुड्डू, लल्लन, मानव, आदि और जॉनी भी आ पहुंचे। शुरुआत में सबने एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन लल्लन की जुबान कहां रुकती। माइकल की थाली देखकर बोल पड़ा, सर, इतना खाना अकेले खाएंगे या खजाने के लिए भी थोड़ा बचाएंगे? माइकल ने घूर कर देखा। लल्लन तुरंत मुस्कुराया, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। तभी आदि की कोहनी गलती से माइकल से टकराई, गिलास नीचे गिरा और बस यहीं से मामला भड़क गया। देखते ही देखते ढाबा WWE का रिंग बन गया। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था, कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई, होटल है, बॉर्डर नहीं। मानव लड़ाई कम और समूह से ज्यादा बचा रहा था। प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए गए। रस्सियों से बांधकर सबको माइकल के जहाज पर ले जाया गया। अब सब सोच रहे थे, आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में खुराफात चल रही थी। मुस्कुराते हुए माइकल से बोला, सर, आपकी पर्सनालिटी देखकर तो लगता है शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूंछों पर ताव आ गया। लल्लन भी शुरू हो गया, सर, खजाना अगर किसी को मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको। सर, हम तो आपके छोटे छोटे फैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसाया, इतना मक्खन तो अमूल्य भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ गया। इसी मौके पर गुड्डू की नजर माइकल की जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ी। बड़ी चालाकी से नक्शा निकालकर देखा और सबकी आंखें खुली रह गईं। नक्शे में साफ दिख रहा था, खजाना किसी गांव में नहीं बल्कि दो विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। ऊपर से देखने पर वो दोनों पहाड़ अंग्रेजी के अक्षर एम जैसे दिखते थे। गुड्डू ने धीरे से कहा, अब समझ आया मैनेजर एम के नीचे क्यों बोल रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर न टिकी। नक्शा अधूरा था, सिर्फ जगह का निशान था, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। और सबसे बड़ी मुसीबत, उस पूरे आदिवासी इलाके में ऐसे दर्जनों एम जैसे पहाड़ थे, हर एक लगभग एक जैसा। यही वजह थी कि कैप्टन माइकल भी कई दिनों से भटक रहा था, लेकिन खजाना हाथ न लगा। आखिरकार फैसला हुआ, जो पहले खजाने तक पहुंचेगा, खजाना उसी का। हर कोई अलग रास्ता चुन लेता है। कोई नाव से नदी पार करता है, कोई जंगल का रास्ता पकड़ता है, कोई गाड़ी से जाता है, और माइकल अपने जहाज से। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां नदी के बीचों बीच दो विशाल पहाड़ बिल्कुल एम का आकार बना रहे थे। तीन तरफ उफनती नदी, एक तरफ घना जंगल। सबको यकीन हो गया, यही वो जगह है। अब सब अपनी अपनी तरफ से गुफा तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। रास्ते में जंगली जानवरों ने पीछा किया, सांप ने रास्ता रोका, टूटते लकड़ी के पुल ने जान मुश्किल में डाली। किसी तरह सब बाधाएं पार करके आखिरकार उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां करोड़ों का खजाना होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली संदूक पड़े थे। सोना, हीरे, जवाहरात सब गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर खजाना यहां नहीं है तो गया कहां? क्या शैतान सिंह ने खजाना कहीं और छिपा दिया, या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबको बेवकूफ बनाकर पूरा खजाना पहले ही उड़ा दिया? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने अभी तक हमारी वेलकम टू द जंगल की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो स्क्रीन पर उसका वीडियो दिख रहा होगा, अभी क्लिक करके देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है वो वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा।